नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। हाथरस मामले पर जैतों में बाल्मीकि समाज ने पंजाब बंद बुलाया था, जिसका असर जैतों में कोई नहीं दिखा। शहर में हमेशा की तरह खुली रही दुकानें। फगवाड़ा में हाथरस की दोषियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पटियाला में वाल्मीकि समाज ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। नवाशहर में प्रदर्शनकारियों ने हाथरस पीड़िता के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की और यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर किसानों में रोष, जिसके चलते संगरूर में भाकियू की तरफ से लहरा पातके पर रोड जाम किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस गिरफ्त से किसानों को रिहा किया जाए और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा की मांग की जाए। धुरी में कृषि कानून के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी के बीच एक किसान के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तरनतारन में किसानों को पराली नहीं जलाने को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में एसडीएम की तरफ से एक समागम का आयोजन किया गया। मोगा की सरकारी अस्पताल की पार्किंग में एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म। महिला के परिजनों ने ही बच्चे की करवाई डिलीवरी। डिलीवरी के बाद महिला को जच्चा बच्चा वार्ड लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने महिला में खून की कमी बताते हुए फरीदकोट रेफर कर दिया। बठिंडा में बाइक सवार 3 लुटेरों ने एक युवती से पर्स छीनने की कोशिश की और पर्स छीनने में नाकामयाब रहे। वहीं युवती की बहादुरी से 2 लुटेरों को पकड़ लिया गया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। वहीं पकड़े गए दोनों लुटेरों की सामान्य लोगों ने जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। संगरूर में किसानों ने कृषि सुधार कानून को लेकर प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार पर पंजाब के किसानों की फसल नहीं खरीदने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि कृषि सुधार कानून का नकारात्मक असर दिखना शुरू हो गया है। बठिंडा पुलिस ने लक्की ज्वेलर्स मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि 24 सितंबर को 6 बदमाशों ने बंदूक के दम पर लक्की ज्वेलर्स को लूटा था। राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के बीच हुई खटपट जग जाहिर है। इसी मुद्दे को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर से सिद्धू पर निशाना साधते हुए सिद्धू को माइग्रेट नेता कहा। पंजाब कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने होशियारपुर में किसानों से सड़क और ट्रेन रोको आंदोलन को कम करने की अपील की और कहा कि कृषि सुधार कानून को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार वकीलों से विचार विमर्श कर रही है। पंजाब सरकार ने मोहाली, बरनाला और फाजिलका में नए 3 सिविल सर्जन की नियुक्ति की, जिसमें से डॉक्टर गुरविंदर सिंह को मोहाली का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया और जबकि डॉक्टर सुखजीवन कक्कड़ को बरनाला और डॉक्टर कुंदन कुमार को फाजिलका का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया।
कृषि कानून को लेकर बड़े घराने खासकर अडानी अंबानी के पंजाब में चल रहे कारोबार रिलायंस पंप और पेट्रोल प्लाजा और मॉल गिरने के साथ साथ जियो के सिम बंद करने को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं गांव के खेतों में नरमे की चुगाई कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के उन दावों की पोल खोलकर रख दी जिसमें वो कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से चंद्र रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान जत्थेबंदियों ने बताया कि अगर मोदी सरकार लागू किए गए कानून को वापस नहीं लेती है तो उनका संघर्ष और तीव्र हो जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार उनके हक में कृषि कानून पर कोई फैसला नहीं लेती है तब तक उनका ट्रेन रोको आंदोलन भी जारी रहेगा। किसानों को पराली जलाने से रोकने पर शासन प्रशासन समय समय पर नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। वहीं मानसा में अध्यापकों की ड्यूटी गांव-गांव में किसानों से पराली जलाने से रोकने के लिए लगाई गई है, जिसका अध्यापकों ने प्रदर्शन किया। वहीं अध्यापकों ने डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट्स की अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अध्यापकों का कहना है कि उनके पास पहले ही काफी काम होता है और अगर प्रशासन ने अध्यापकों की ड्यूटी नहीं हटाई तो उनका संघर्ष उग्र हो जाएगा। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने के बाद किसानों में आक्रोश है, जिसको लेकर किसान जत्थेबंदियों ने बरनाला सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। नाभा ब्लॉक के प्रधान अवतार सिंह की अगुवाई में हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने चक्का जाम किया। फतेहगढ़ साहिब में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कृषि कानून का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां पर किसानों ने लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे जाम किया। हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में 2 घंटे तक नवाशहर लडोया बाईपास पर यातायात बंद किया गया। वहीं किसानों को संबोधित करते हुए राज्य वित्त सचिव अमरेश सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसान संगठनों को गुमराह कर रही है, इसीलिए किसान संगठन केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पंजाब के रोपड़ और लहरा मोहम्मद स्थित सरकारी थर्मल प्लांट कोयले की कमी के चलते लगभग बंद होने की कगार पर है। वहीं राजपुरा, तलवंडा साहब और गोविंदवाल साहिब के निजी थर्मल प्लांट चल रहे हैं। पठानकोट के शाहपुर कंडी में बनने वाले 2 पावर हाउस के निर्माण के लिए 637 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए ई टेंडरिंग विभाग द्वारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पठानकोट के शाहपुर कंडी में पावर हाउस के बनने से 206 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे पंजाब को काफी फायदा मिलेगा। बठिंडा पुलिस ने लक्की ज्वेलर्स मामले का किया पर्दाफाश। पुलिस ने बताया कि 24 सितंबर को 6 बदमाशों ने बंदूक के दम पर लक्की ज्वेलर्स को लूटा था। वहीं पुलिस ने जांच करते हुए 2 हफ्ते में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही लूटे गए सामान और ज्वेलरी भी बरामद कर लिया।
अब हमें एक 22 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर रिश्तेदारों ने आत्महत्या का शक जताया, तो वहीं पुलिस हत्या के शक से तहकीकात कर रही है। लुधियाना के पक्कोवाल रोड स्थित ओमैक्स रेजिडेंसी में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आई, जिसमें एक कुत्ते को ईंट पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। तरनतारन में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि केरल की बेटी देविका ने अपनी सुरीली आवाज में प्रसिद्ध हिमाचली गीत गाकर हिमाचल की शान बढ़ाई है। सीएम जयराम ठाकुर ने लिखा है कि देविका, आप हिमाचल अवश्य आएं और हिमाचल की संस्कृति को करीब से जानें। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने देविका के उज्जवल भविष्य की कामना की। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने सर्किट हाउस में जनता की समस्या को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। वहीं कृषि मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कोरोना के संकट काल में सरकार पर आरोप लगाने वाला विपक्ष पूरी तरह से नाकाम रहा है। अटल टनल के बनने से लाहौल के बुजुर्गों में भी एक नई उम्मीद जगी है। अब उन्हें भारी बर्फबारी के बीच कुल्लू आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल्लू के लगघाटी पवनक गांव में 2.5 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हाथरस मामले को लेकर शिमला में लोगों ने प्रदर्शन किया और जब प्रदर्शनकारी मॉल रोड पर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रयास तेज किए। इसी कड़ी में महिला और बाल विकास ने ज्यूरी के कोटला गांव में महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान महिला और बाल विकास ने महिला को कोरोना के काल में परिवारों को दुरुस्त रहने के टिप्स दिए और पारंपरिक पकवान के औषधीय गुणों से महिलाओं को जागरूक किया। शिमला में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कृषि सुधार कानून से किसानों की दशा और दिशा बदलेगी और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में ये मददगार साबित होगा। इस दौरान सुरेश कश्यप ने अटल टनल रोहतांग को देश को समर्पित करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी ने अटल जी का सपना पूरा किया है और टनल बनने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि सुधार कानून को लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 105 बद्दी नालागढ़ में ट्रक और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। ऊना के इसपुर गांव में सहकारी सभा में हुए करोड़ों रुपए के गोलमाल मामले को लेकर विजिलेंस ऊना ने केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
विजिलेंस ऊना और एसआईयू शिमला की संयुक्त टीम ने इस पूर्व में तीनों स्थानों पर दबिश दी थी, जिसमें सहकारी सभा के आरोपी सचिव के घर और उसके फार्म हाउस सहित एक अन्य ठिकाने पर छापेमारी की थी। कुल्लू के सचानी गांव के नजदीक जंगल में लगी आग और आग की चपेट में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। योग में अलग पहचान बना चुकी हमीरपुर जिला की चेरी खियुद गांव की निधि डोगरा ने एक बार फिर से वर्ल्ड बुक ऑफ योगा रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। निधि डोगरा ने 13 सितंबर को अखिल भारतीय योग महासंघ की ओर से आयोजित ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिता का हिस्सा लिया था। इसमें निधि डोगरा ने 1 मिनट में हैंडस्टैंड में 15 अलग अलग आसनों को प्रदर्शित किया। सातवीं कक्षा की छात्रा निधि डोगरा की उपलब्धि पर माता पिता ने खुशी जाहिर की और निधि डोगरा ने इससे पहले भी 2 रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए हैं। शिमला के डिंगुदार क्षेत्र तेंदुए ने अपना कहर बरपा रखा है, जहां पर एक पालतू कुत्ते को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों की टीम को चिंगम की आतंकियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरी दुनिया में जारी है कोरोना का कोराम। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 70 लाख के पार। अब तक 10,72,605 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाया जमकर तांडव। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या 78,94,000 के पार। अब तक कोरोना से 2,18,648 मरीजों ने गंवाई जान। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से अब तक 1,49,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। ब्राजील में अब तक 4,73,903 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 12,72,238 के पार। अब तक 10,09,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। स्पेन में कोरोना से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक कोरोना से हुई 32,929 मरीजों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 8,90,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में भय का माहौल। लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या 6,88,351 के पार। अब तक 6,20,081 मरीज रिकवर। पाकिस्तान में कोरोना से 6,552 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,17,595 के पार। देश में फिर से कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73,220 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 929 मरीजों ने अपनी जान गंवाई और संक्रमितों का आंकड़ा 69 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मचाई है तबाही। एक दिन में 302 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 15,06,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। लगातार बढ़ रही मरीजों का आंकड़ा 7,44,864 के पार। राज्य में अब भी 47,665 एक्टिव केस। कर्नाटक में एक दिन में सामने आए 10,913 नए मरीज। एक दिन में 114 मरीजों ने गंवाई जान।
उत्तर प्रदेश में कोरोना जमकर मचा रहा है तबाही। 24 घंटे में सामने आए 3,207 नए मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,30,666 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में मिले 2,860 नए केस। 39 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1,250 नए केस सामने आए और 14 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 1,39,000 के पार। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 743 नए केस सामने आए और 32 मरीजों ने दम तोड़ा है। पंजाब में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। पंजाब में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए रिकवर और 3,773 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 199 नए केस आए और 7 मरीजों ने गंवाई जान।